अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। मेरे वालिद साहब के साथ वो ना होने देना जो शहीद अरशद शरीफ के साथ हुआ है। आज एक और बेटी की पुकार आसमान तक सुनाई दे रही है। एक दूसरी पाकिस्तान की बेटी रो रही है, आवाजें दे रही है कि मेरे वालिद साहब के साथ वो ना होने देना जो अरशद शरीफ के साथ हुआ है। मेरे वालिद साहब को शहीद ना करना जिस तरह अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया है। आज हम जिस बंदे की बात करते हैं या जिस बेटी की बात करते हैं वो आजम स्वाति साहब की बात करते हैं और उसकी बेटी की बात करते हैं। फराज स्वाति साहिबा ने एक ट्वीट किया, वो कहती है डोंट लेट व्हाट हैपन टू शहीद अरशद शरीफ हैपन टू माई फादर, कि मेरे वालिद साहब के साथ वो ना होने देना जो अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ था। इसके नीचे वो लिखती है पेन एंड ब्रीथिंग इशू लेट लास्ट नाइट आफ्टर ही वॉज सेंट ऑन जुडिशनल रिमांड टू I9 सब जेल। कहते हैं मेरे वालिद साहब के सीने में दर्द था और वो सांस लेने में उनको दुश्वारी थी, इस वजह से उनको I9 सब जेल से फिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ही वॉज शिफ्टेड टू फिम्स हॉस्पिटल एट 4 AM। उनको सुबह सवेरे 4 बजे सब जेल से फिम्स हॉस्पिटल मूव किया गया है, उनको मुंतकिल कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं क्वेटा पुलिस केम एट 7:30। क्वेटा की पुलिस 7:30 पे आई। दिस मॉर्निंग सुबह इसी सुबह क्वेटा पुलिस केम एट 7:30 एंड हैड हिम डिस्चार्ज बिफोर हिज लैब रिजल्ट केम बैक। और इनके रिजल्ट आने से पहले उनको फिम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने साथ लेकर गए। फिर वो एक दूसरे ट्वीट में वो कहती है क्वेटा पुलिस केम एट 7:30 AM दिस मॉर्निंग एंड हैड हिम डिस्चार्ज बिफोर हिज लैब रिजल्ट केम बैक। वी हैव बीन टोल्ड दैट दे हैव टेकन हिम टू क्वेटा। और अब इनको क्वेटा लेकर गए हैं। माई प्ली टू ऑल पाकिस्तानी, उन्होंने फिर पुकार ऐसे जो हम जैसे कि हमने अरशद शरीफ साहब की बेटी की भी एक पुकार सुनी थी, पूरे पाकिस्तान को वो पुकार रही थी, आसमान को भी पुकार रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे वालिद साहब को इंसाफ चाहिए। इसी तरह आजम स्वाति साहब की बेटी भी कहती है माई प्ली टू ऑल पाकिस्तानी वर्ल्ड वाइड and those that believe in humanity and democracy to please raise your voice for my father। वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया यानी पाकिस्तान के अवाम दुनिया के जिस कोने में है या वो लोग जो इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वालिद साहब के लिए आवाज उठाया जाए, मेरे वालिद साहब के हवाले से बात किया जाए कि मेरे वालिद साहब के साथ वो ना हो जो अरशद शरीफ की आवाजें क्यों सुनाई दी जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, इसका अपना एक सिस्टम है, फिर भी बच्चियां क्यों रोती है, बच्चे क्यों रोते हैं, क्यों अपने वालिदैन के लिए वालिदैन के हक के लिए आवाजें उठाते हैं। इसके साथ साथ हम आगे जाएंगे, बाकी लोगों की ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है कि एक बेटी अपने वालिद साहब के लिए पुकार के लोगों को कहते हैं कि आप मेरी आवाज उठाए, मेरे वालिद साहब की जान बचाए, जैसे भी मुमकिन हो मेरे वालिद साहब की जान बचाई जाए। इसके आगे हम चलते हैं इमरान खान साहब की ट्वीट की तरफ। इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट किए, इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा है, इसी के हवाले से इमरान खान साहब लिखते हैं जिस अंदाज में सेनेटर स्वाति को निशाना इंतकाम बनाया जा रहा है वो निहायत अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। सीने में शदीद दर्द और सांस में दुश्वारी के बायस उन्हें सुबह सवेरे फिम्स हॉस्पिटल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनके टेस्ट के नताइज आने बाकी थे कि क्वेटा पुलिस ने इनकी जान से खेलते हुए उन्हें अस्पताल से फारिग करवाया और साथ ले गए। अब ये सोचने की बात है कि ये क्या कुछ हुआ, आया इसमें कितनी सदाकत है। अगर सदाकत इसमें है तो क्यों इनको इतनी जल्दी डिस्चार्ज किया कि 4 बजे उनको फिम्स हॉस्पिटल लेकर गए और 4 बजे के बाद 7 बजे उनको क्यों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। ये भी एक सोचने और फिक्र की एक बात है। इसी के बाद खान साहब एक दूसरे ट्वीट में लिखते हैं इस तरह तनकीद के हक जैसे सारे मजहब दुनिया में इनकी बुनियादी हक तस्वर किया जाता को इनके अजीम तरीन जुर्म शुमार किया जाना भी नरमी वहशत है। उन्हें फौरन रिहा किया जाए। मुकामी अफसोस है कि हमारे निजाम इंसाफ स्वाति के बुनियादी हुकूक की बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियां रोकने पर बिल्कुल आमादा व तैयार नहीं। अब खान साहब इस ट्वीट में कहते हैं कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है वो क्यों नाकाम है अभी तक, कि आजम स्वाति साहब बार बार पुकार रहे कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है, क्यों हमारे जो इंसाफ के जो इदारे जो इंसाफ देते हैं वो क्यों नाकाम हो जाते हैं आजम स्वाति साहब को इंसाफ देने में। इससे आगे मैं आपको जो और
जो दर्दनाक कहानियां भी आगे भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इतना दर्दनाक है आजम स्वाति के साथ जो कुछ हो रहा है। फिर इसके बाद असद उमर साहब लिखते हैं विदाउट वेटिंग फॉर मेडिकल रिपोर्ट from the hospital or waiting for the high court decision, Azam Swati handed over to Balochistan police and take to Quetta. Shameful how the imported government is exploiting fundamental rights and refusing to follow due process of law. असद उमर साहब कहते हैं कि ये कौन सा कानून है जो बगैर रिपोर्ट के, यानी रिपोर्ट आने से पहले आप बलूचिस्तान के पुलिस के हवाले करते हैं, और इसी के साथ साथ आप कोर्ट के जो प्रोसेस है, वो जो कोर्ट के डिसीजन है, उसके आने से पहले आप क्यों एक इलाके से दूसरे इलाके में उसको मुंतकिल करते हैं? इस्लामाबाद से क्यों क्वेटा में इसको मुंतकिल किया गया है? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके आगे हम चलते हैं। इमरान खान रियाज साहब की जो ट्वीट से वो लिखते हैं आजम स्वाति की जान खतरे में है, चीफ जस्टिस साहब नोटिस ले, इनकी सूरत हाल काफी खराब है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बिल्कुल पीटीआई के करीब है और पीटीआई के लोगों के हवाले से ये बहुत ज्यादा लिखते हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं पीटीआई के लिए, और इंपोर्टेड गवर्नमेंट के ये बहुत ज्यादा खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे ये दूसरे एक बंदे की जान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन इनके नीचे जो कमेंट्स आते हैं, अजीब से कमेंट आते हैं जो बिल्कुल दिल दहला देने वाले कमेंट्स हैं। कुछ कमेंट्स हमने उठाए और काफी ज्यादा कमेंट्स ऐसे थे कि वो उठाने के काबिल ही नहीं थे, वो डिस्कस करने के काबिल नहीं थे। कुछ कमेंट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि लोग इसके नीचे क्या लिखते हैं और वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जो कमेंट आपके साथ शेयर करेंगे शाजिया पीटीआई की है। आजम स्वाति का अल्लाह ही मददगार हो, बाकी हम जैसे बेहिस लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि अल्लाह उनके लिए कुछ कर ले, क्योंकि हम तो बेहिस से हम क्या कर सकते हैं कि एक बूढ़े बंदे के साथ, एक 74 साल के बंदे के साथ क्या कुछ हो रहा है। इसके बाद दूसरा हम फारूक साहब है जो वो लिखते हैं चीफ जस्टिस सो रहा है, डिस्टर्ब ना करे। अब ये भी एक अजीब और मुझे यहाँ पे हंसी भी आई है कि क्या उन्होंने किस किस्म के अल्फाज यहाँ पे लिखे। हमारे जो जस्टिस सिस्टम है या हमारे अदालतें तो 24 घंटे काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने खान साहब के टाइम पे सुना था कि अदालत तो 24 घंटे अपने काम करते हैं, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब कहाँ सो सकते हैं? वो तो 24 घंटे काम करते हैं। अदालतों का काम तो ऐसा है कि वो 7 या 8 घंटे, बाकी जगहों पे तो लोग 7-8 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो प्रूव कर चुके हैं कि हम 24 घंटे काम करते हैं और हम रात को 12 बजे भी जाग सकते हैं, अदालतें खोल सकते हैं वहां पे लोगों को इंसाफ देने के लिए। तो आप फारूक साहब आप किस तरह लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो सो रहे, वो इसको डिस्टर्ब ना करें? चलो ये आपकी अपनी जाती राय हो सकती है, लेकिन हमारे राय के मुताबिक हमारे अदालतें 24 घंटे काम करती है। इसके बाद जैक द राइफर लिखते हैं कोई और निजाम कर लो, वो नहीं लेगा नोटिस। ये उस ट्वीट के नीचे जब इमरान रियाज साहब ने लिखा था कि चीफ जस्टिस साहब अल्लाह के लिए कुछ करें और इनके लिए कुछ न कुछ किया जाए कि उनको अरशद शरीफ जैसा शहीद ना किया जाए, या क्वेटा में कोई काउंटर, पुलिस का कोई काउंटर ना हो, वहां पे शहीद ना किया जाए। तो उसके नीचे जैक द राइफर लिखते हैं कोई और निजाम कर लो, वो नहीं लेगा नोटिस। कहते कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना उसका कोई नोटिस नहीं लेगा, इसके लिए कोई और बंदोबस्त किया जाए। ये भी एक अजीब कहानी है कि हमारे मुल्क में लोग इस तरह क्यों लिखते हैं, इदारों के खिलाफ क्यों इस तरह बातें करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? हमारे जो अक्लमंद लोग हैं, जिनमें शऊर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसके ऊपर लिखते क्यों नहीं है? क्यों लोगों के जो माइंड है इसको चेंज क्यों नहीं किया जाता है? या इसके बरअक्स क्या इदारों में कुछ इस तरह की गलती है कि लोग इस तरह के नीचे कमेंट करते हैं? इतने मुअज़्ज़ब इदारों के नीचे कमेंट करना या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना। फिर इसके बाद हमारे पास है इमरान खान के नाम से उनकी आईडी है, लेकिन डॉक्टर इमरान अली के नाम से। कहते हैं चीफ जस्टिस साहब बंग पी के सो रहा है, अपनी वीडियो लीक होने के डर से चुप बैठा है बुज़दिल। ये भी इन्होंने जो किए, हम तो इसके मजम्मत करते हैं, क्योंकि इस तरह के चीफ जस्टिस साहब के हवाले से या इतने मुअज़्ज़ब इदारे के हवाले से इस तरह लिखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस वो वाहिद इदारा या जस्टिस है जो लोग जाते हैं वहां से इंसाफ मांगते हैं। इस तरह नीचे नहीं लिखना चाहिए। लेकिन क्यों ये बात यहाँ पे इस नौबत आई है कि लोग इसके नीचे भी बात कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, काफी चीजों के खिलाफ बात कर रहे हैं? क्या वजह है? क्यों हम सोचते नहीं, ये पाकिस्तानी इसके हवाले से सोचते हैं क्यों नहीं है कि किस वजह से ये नौबत यहाँ पे आ चुकी है कि हम इस तरह करते हैं? हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं आजम स्वाति साहब के हवाले से, उनके हवाले से बात करते हैं कि आजम स्वाति के साथ ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है। आपके जहन में होगा काफी लोग ट्वीट भी नीचे वो भी कर चुके हैं, काफी वीडियो नीचे उसके जब इमरान रियाज साहब ने जो ट्वीट किया था उनके नीचे काफी लोगों ने वीडियो भी लगाई थी कि जो बाजौर की